नमस्कार बच्चों, डी के मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लास 10th का पूरा मैथ कराया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सांख्यिकी, जिसमें हम समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, प्रसरण और विचरण गुणांक, इन सभी पर एक एक कर बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो समांतर माध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास में। समांतर माध्य को हम सिग्मा बार से डिनोट करते हैं, ये इसे बार बोलते हैं। तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। संकेत की फॉर्म में इसका फॉर्मूला ये होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो बच्चों सिग्मा यहाँ पे ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है योग, यानी दी हुई संख्याओं का योग। तो हम यहाँ पे बात करते हैं बिना बारंबारता वाले प्रश्नों की। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, बिना बारंबारता वाले प्रश्न, यानी कि इन सवालों में आपको बारंबारता नहीं दी होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, संख्याएं 2, 5, 6, 4, 3 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप इन सभी पदों का योग कर लीजिए। 2 + 5 + 6 + 4 + 3 अपॉन पदों की संख्या। तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास में ये 5 संख्या हैं, तो हम यहाँ पे 5 से भाग लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे माध्य है। या आप एक्स बार लगा सकते हो। अब बच्चों ने जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 20/5। इसे भाग लगा दीजिए, कितनी बार गया? 4 बार। यह आपका समांतर माध्य आ गया। समांतर माध्य बराबर 4 आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब आपसे ये एक्स की वैल्यू पूछी है और समांतर माध्य दे रखा है। यदि संख्याएं 2, x, 6, 4, 3 का समांतर माध्य 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप पदों का योग कर लीजिए। तो x बार बराबर पदों का योग कीजिए, 2 + x + 6 + 4 + 3 अपॉन पदों की संख्या। कितनी संख्या बच्चों? ये 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें यहाँ पे ये समांतर माध्य दे रखा है, यानी कि ये x बार की वैल्यू दे रखी है। तो आप इसे यहाँ पे लिख लेंगे और इन्हें प्लस कर देंगे। बच्चों ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये x यहाँ पर प्लस नहीं होगा, x को हम अलग से रखेंगे। तो ये कितने हो गए? 2, 6, 8, 12, 3, 15 प्लस x अपॉन 5। ठीक है बच्चों, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी इधर और इसके इधर, ये हो गए 25 बराबर 15 प्लस x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम। x बराबर 25 - 15 और x बराबर कितना है बच्चों? 10, यानी कि x का मान आपका 10 आ गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए बच्चों, ये तो हमारे साधारण प्रश्न रहे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे तो देखिए बच्चों, ये हैं आपके कुछ नियम, तो हम सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पर बारंबारता वाले प्रश्न। कौन से? बारंबारता वाले, यानी कि जिन सवालों में आपको बारंबारता दी होगी।
तो समांतर माध्य निकालने के लिए 3 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं बच्चों? 3 विधियाँ। समांतर माध्य निकालने की 3 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 दीर्घ विधि या प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि बच्चों? दीर्घ विधि या प्रत्यक्ष विधि, जिसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास में समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दूसरी विधि रहेगी हमारे पास में लघु विधि या कल्पित माध्य विधि या संक्षिप्त विधि, जिसके लिए फॉर्मूला रहेगा समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तीसरी विधि रहेगी हमारे पास में पद विचलन विधि, यानी कि समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है बच्चों। तो जहाँ पर एक्स क्या आपका माध्य होता है, ए क्या है? ए आपका कल्पित माध्य, एक्स मध्यमान होगा, डी विचलन होगा, एफ बारंबारता होगी फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ बारंबारता का योग रहेगा और एच आपका वर्ग अंतराल रहेगा। तो बच्चों ये 3 कंसेप्ट हैं, ये 3 कंसेप्ट आपको अच्छे से समझने हैं। इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करते चलेंगे और इन नियमों को पढ़ते चलेंगे। तो ये 3 कंसेप्ट आप पढ़ेंगे। जैसे कि पहला कंसेप्ट क्या है, मध्यमान x कैसे निकालते हैं। बच्चों ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मध्यमान x कैसे निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है वर्ग अंतराल की दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देने पर मध्यमान x प्राप्त होता है। जैसे आपके पास में कोई वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। आपको इसका मध्यमान निकालना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देने पर मध्यमान प्राप्त होता है। तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 और 2 से भाग लगा दीजिए। कितना है बच्चों? 1। तो आपका मध्यमान आ गया 1। अब इसी प्रकार से इन्हें हम जोड़ेंगे, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 भाग लगा देंगे 2 से। कितने हो गए ये? 6/2 भाग लगा देंगे, कितने बार गया? 3। इसी प्रकार से इनको 4 प्लस 6, 4 प्लस 6/2 कितने हो गए? 4 और 6 10/2 भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5। और इसी प्रकार से 6 और 8 14, 14 में 2 से भाग लगाओगे 7। ये आपका मध्यमान निकल आया। तो इस तरीके से आप मध्यमान निकालोगे। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, कल्पित माध्य ए कैसे निकालते हैं। कल्पित माध्य ए कैसे निकालते हैं। बच्चे ये कंसेप्ट चल रहे हैं आपके। पहला कंसेप्ट ये हो चुका है, दूसरा कंसेप्ट ये था, कल्पित माध्य ए कैसे निकालते हैं। तो मैंने इसका आंसर लिखा है मध्यमान x की पहली और आखिरी संख्या को छोड़कर, यानी कि मध्यमान आपका ये रहा, इसकी पहली और आखिरी संख्या को छोड़कर कल्पित माध्य ए मानते हैं। यानी कि बच्चों पहली यानी आपको ये नहीं माननी है और आखिरी ये नहीं माननी है, बाकी बीच में आपको कोई सी भी संख्या ए मान सकते हो। ये ए, तो मैंने यहाँ पे ए मानी है 3। ये आपकी हो गई कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए बराबर 3। ठीक है बच्चों। अब तीसरा कंसेप्ट हमारा रहेगा विचलन डी कैसे निकालते हैं। विचलन डी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है हमारे पास में डी बराबर x माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पर h आपका वर्ग अंतराल रहेगा। यानी कि इस वर्ग अंतराल में इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंट है। तो 0 और 2 के बीच में 2 का अंतर है, 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है। तो ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल कितना है बच्चों? 2। कल्पित माध्य आप मान चुके हो यहाँ से, ये आपका 3। अब हम मध्यमान
मध्यमान ये सारी संख्या आपके पास में, हम डी निकालेंगे। तो डी एक्स, इस एक्स की जगह पे आप इनमें से 1 बाई 1 संख्याएँ रखेंगे। एक्स की पहले मैं 1 रखूँगा, 1 माइनस ए क्या कल्पित माध्य, कितना आया था हमारा कल्पित माध्य 3 अपॉन एच कितनी है, अंतराल कितना है 2, तो यहाँ से कितना आया माइनस के 2 अपॉन 2, इसे भाग लगा देंगे, कितना प्राप्त होगा बच्चों माइनस का 1, ये आ गया आपका डी, यानी कि विचलन माइनस का 1। इसी प्रकार से आगे निकालेंगे हम डी बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच। अब एक्स की है पर हम पहले हमने 1 रखी थी, अब 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 अपॉन अंतराल 2, कितना होगा बच्चों 0/2, कितना आया 0। अब इसी प्रकार से इस 3 की जगह पर हम आगे रखेंगे हम 5 माइनस 3/2, 5 में से 3 गए 2/2, भाग लगकर कितना आया 1 आ गया। इसी प्रकार से अब इस 5 की जगह पर हम 7 रखेंगे, 7 माइनस 3/2, कितना आया बच्चों 7 में से 3 गए 4/2, भाग लगकर कितना आया 2, ये आ गया आपका 2। तो ये हमारे 3 कंसेप्ट थे बच्चों, आपके समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले मध्यमान कैसे निकालते हैं, दूसरा कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, तीसरा विचलन डी कैसे निकालते हैं। जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसकी एक्सरसाइज। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो जैसे कि चैप्टर 14 सांख्यिकी प्रश्नावली 14.1, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों सारे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमसे यहाँ पे माध्य पूछा गया है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था कि मध्यमान कैसे निकालते हैं। वर्ग अंतराल की दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगाने पर मध्यमान प्राप्त होता है। तो वर्ग अंतराल की संख्या कहाँ है बच्चों, ये रही आपके पास में, ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। क्या है ये, अंतराल, वर्ग अंतराल। अब हम सबसे पहले मध्यमान x निकालेंगे। तो 0 और 2 कितने हो गए, 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 1, इन दोनों को जोड़िए, 2 + 4 कितने हो गए 6 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 3, 4 और 6 कितने हुए बच्चों 10 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 5, 6 और 8 कितने हो गए बच्चों 14, 2 से भाग लगाएंगे, क्या आएगा 7। इसी प्रकार से बच्चों आगे क्या आएगा 9, आगे 11, आगे 13। तो ये हमने यहाँ से मध्यमान निकाला। अब बच्चों हमारा फॉर्मूला रहता है इसका, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। बच्चों ये पहली विधि आपकी कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि या दीर्घ विधि, उसी से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, f × x,
एफ यानी बारंबारता, ये दी आपकी बारंबारता, ये आपको सवाल में दी हुई होगी, ये दे रखिए सवाल में दे रखी है 1 2 1 5 6 2 3, ये आपको दे रखी है। हमने अपनी तरफ से मध्यमान निकाला है और हम एफ इंटू एक्स निकालेंगे। तो एक्स ये रही, एफ ये रही, आप 1/1 इनकी मल्टीप्लाई करते जाइए। एक की एक में कितना आया बच्चों, 1 2 3 6 5 एकम 5 5 सत्ते 35 6 9 54 22 और 39। ठीक है बच्चों, अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे। तो आप इन सबको जोड़िए, 1 6 5 35 54 22 39, इन्हें जोड़ दीजिए, कितना हो गया बच्चों 162 162। और आप बारंबारता का योग कर लीजिए। बारंबारता यदि आपके पास में क्या है, ये बारंबारता आप इसका योग कर लीजिए, 1 2 1 5 6 2 3, कितने हो गए बच्चों ये टोटल सारे 20। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर, इसे माध्य या समांतर माध्य कुछ भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आपका एफ एक्स का आपने योग किया, ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स, ये वाली वैल्यू बच्चों ये आ गई। तो यहाँ पर रख दीजिए 162 अपॉन सिग्मा एफ कितना है बच्चों 20। अब आप इसमें भाग लगा दीजिए, कितना आएगा बच्चों 8.1 के लगभग आ जाएगा। तो ये आपका आ गया समांतर माध्य 8.1 आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपके क्लास 10th के, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर बच्चों आपको दे रखे हैं, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरी के निम्न बंटन पर विचार कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, दैनिक मजदूरी रुपये में दे रखी है आपको, ये दे रखी है, और श्रमिकों की संख्या यानी कि आपको बारंबारता दे रखी है, ये नहीं बच्चों। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मात्र दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको किसी भी विधि से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इतना क्वेश्चन आपको दे रखा होगा पेपर में, आपको इतना दे रखा होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच मैंने बताया था आपको कि एच क्या है, वर्ग अंतराल यानी कि वर्गों के बीच में अंतर। इन वर्गों के बीच में कितने का अंतर है बच्चों, 100 और 120 के बीच में कितने का अंतर है, 20 का। 120 और 140 के बीच में कितने का अंतर है, 20 का। 140 और 160 के बीच में कितने का अंतर है बच्चों, 20 का। यानी कि हमारा वर्ग अंतराल कितना आ गया, 20, h बराबर 20। तो बच्चों आप निकालते हैं हम मध्यमान कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कैसे निकालते हैं मध्यमान। वर्ग अंतराल की दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगाने पर मध्यमान प्राप्त होता है, ऐसे ही सिखाया था ना बच्चों। तो चलो निकालिए, वर्ग अंतराल की दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों 100 प्लस 120 और 2 से भाग लगा दीजिए, कितने हो गए ये
200 बोलिए 30। 220/2 भाग लगा दीजिए, कितना है बच्चों? 110। 110 लिख दीजिए यहाँ पर 110। इसी प्रकार से आप इन्हें जोड़िए, 120 प्लस 140, 120 प्लस 140 और भाग लगा दीजिए 2 से, कितना आ गया बच्चों? 130। इसी प्रकार से 150, 170, 190। आप इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। ये आपके पास में मध्यमान प्राप्त हो गया। मध्यमान को हम x से डिनोट करते हैं। अब बच्चों निकालेंगे यहाँ पर हम d में निकालना मैंने किससे सिखाया था आपको? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। d कैसे निकालते हैं? d यानी कि विचलन कैसे निकालते हैं? विचलन के लिए फॉर्मूला होता है d बराबर x माइनस a/h। यही बताया था ना बच्चों आपको। तो अब निकालते हैं यहाँ पर हम d बराबर x माइनस a/h, यानी कि x की जगह पर आप ये वाली संख्या रख सकते हो। तो हम निकालेंगे यहाँ पर d बराबर x 110 माइनस a। अब बच्चों यहाँ पर क्या है? ये a के लिए मैंने बताया था आपको, a क्या है? कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं? कल्पित माध्य के लिए ये बताया था मैंने आपको। कल्पित माध्य a कैसे निकालते हैं? तो मध्यमान x की पहली और आखिरी संख्या को छोड़कर कल्पित माध्य a मानते हैं। यानी कि आपको मध्यमान की पहली और आखिरी संख्या नहीं लेनी है, बीच की आप कोई सी भी ले सकते हो। तो मध्यमान ये रहा, पहली और आखिरी संख्या को छोड़कर कोई भी इन तीनों में से आप a मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पर a इस वाली संख्या को माना है, यानी कि मैंने कल्पित माध्य 150 मान लिया। अब मैं यहाँ पर रखूँगा तो 110 a की जगह पर 150 अपॉन h कितना बच्चों? 20। आप 20 से भाग लगा दीजिए, कितना आया ये? -2। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कीजिए। अब 110 के पर अब 130 रखेंगे, 130 माइनस a 150 अपॉन 20, कितना है बच्चों? -1। अब यहाँ पे निकालिए 150 माइनस 150 अपॉन 20, कितना है बच्चों? 0। अब इसको रखिए 170 माइनस 150 बटे 20, कितना है बच्चों? 1। अब इसे रखिए 190 माइनस 150 बटे 20, कितना है बच्चों? 2। ये आपके पास में विचलन आ गया। मैंने एक एक करके सारी संख्या रखी। पहले मैंने 110 रखा, ये रहा। उसके बाद मैंने 130 रखा, ये रहा। उसके बाद में ये रखा मैंने, उसके बाद ये रखा, उसके बाद ये रखा। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे f इंटू डी। डी आपके पास में ये रहा और f कहाँ है? f ये रहा। तो हम f इंटू डी करेंगे। तो 12 दूनी -24, 14 एकम -14, 8 की 0 में गुणा करेंगे 0, 6 की 1 में गुणा करेंगे 6, 10 की 2 में गुणा करेंगे 20। अब बच्चों माइनस वाले को आप एक साइड में जोड़ लीजिए, कितने हो गए? -38। और प्लस वालों को एक साइड में जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 26। अब बच्चों ये अलग चिन्ह वाली संख्या हैं, ये माइनस की है प्लस की है, तो कितने बचे? -12। इसे हम बोलेंगे सिग्मा f इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूले में हम रखेंगे माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आप सिग्मा एफ कर लीजिए, यानी कि बारंबारता का योग कर लीजिए।
कितना हो गया बच्चों? 50। ठीक है, देखिए माध्य बराबर ए आपने क्या माना था? कल्पित माध्य 150 प्लस सिग्मा एफ डी आपका कितना आया था? -12 बच्चों कोष्टक लगा लीजिए, 2 चिन्ह पास पास हैं इसलिए, प्लस सिग्मा एफ कितना है आपके पास में? 50 इंटू एच कितनी बच्चों? बदगंतताल 20। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, 0 से 0 कट गया, कितना बचा बच्चों? 150। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें और चिन्ह माइनस का आएगा, 12 दूनी 24/5। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना है बच्चों? एलसीएम है 5, कितना हो गया? 750 माइनस के 24, कितना हो गया बच्चों? 726/5 भाग लगा दीजिए, कितना है बच्चों? 145.2। ये आपके पास में समांतर माध्य आ गया। कौन सी विधि से बच्चों? पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। कल हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय।